नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज साथियों हम किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न लिए हैं साथियों। बहुत ही शानदार ये सेशंस होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी साथियों। 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। तो साथियों ये कहाँ हुई थी, ये पूछा है साथियों हमको। तो ये स्थापना कहाँ की गई थी साथियों, राजस्थान सेवा संघ की, बताना है। पहला ऑप्शन है भीनमाल, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर या चौथा ऑप्शन है वर्धा। तो साथियों जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है जो वर्धा में की गई थी साथियों, वर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा में साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 में। प्रश्न अगला लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? जो प्रताप समाचार पत्र था साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार प्रसार किया था, उसने व्यापक प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है साथियों प्रताप जो समाचार पत्र था। तो उसके संपादक कौन थे साथियों? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामकिशन वर्मा, माणिक्यलाल शर्मा वर्मा या रामलाल ओझा। तो साथियों कौन हो जाएगा समाचार पत्र के प्रताप समाचार पत्र के संपादक? तो गणेश शंकर विद्यार्थी है जो साथियों प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे साथियों? गणेश शंकर विद्यार्थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न अगला लेते हैं साथियों। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? साथियों जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने 1921 में साथियों एक ही आंदोलन शुरू किया था साथियों। एक ही आंदोलन शुरू किया था साथियों। एक ही आंदोलन के जन्मदाता माने जाते साथियों। एक ही आंदोलन जो कि चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में साथियों एक ही आंदोलन शुरू किया था साथियों 1921 में मोतीलाल तेजावत जी ने साथियों। तो इनका जो निवास स्थान कहाँ था साथियों, गांव का नाम बताना है। फलासिया, सामलिया, कोलियारी या मानगढ़। तो साथियों इनका जो गांव था वो था कोलियारी। कौन सा गांव था साथियों? कोलियारी। 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो मोतीलाल तेजावत है साथियों वो कोलियारी गांव के थे साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? जो किशोरी देवी थी साथियों वो किस आंदोलन से संबंधित रही है साथियों? बारड़ किसान आंदोलन से, सीकर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से या बीकानेर किसान आंदोलन से? तो साथियों जो किशोरी देवी थी वो सीकर आंदोलन से संबंधित रही है साथियों। किस आंदोलन से? सीकर से। सीकर से वो संबंधित रही है साथियों। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? जो डूंगजी व जवाहर जी थे साथियों उन्होंने कौन सी सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर व जोधपुर की सेना के साथ, भरतपुर व जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर या फिर उदयपुर व बांसवाड़ा। तो डूंगजी व जवाहर जी थे साथियों उन्होंने बीकानेर व जोधपुर सेना के साथ विरुद्ध संघर्ष किया था साथियों। बीकानेर व जोधपुर सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था साथियों। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। सामाजिक सुधारक जो गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? जो गोविंद गिरी थे साथियों, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी साथियों। संप सभा की स्थापना भी गोविंद गुरु ने की थी साथियों। और उन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया था साथियों। भगत आंदोलन भी साथियों गोविंद गिरी ने चलाया था साथियों। भगत आंदोलन भी किसने चलाया साथियों? गोविंद गिरी ने चलाया था साथियों। तो संप सभा और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने चलाया साथियों। गोविंद गिरी की बात करें साथियों, इन्होंने अपनी कार्यस्थली मानगढ़ धाम साथियों बांसवाड़ा में है, वहाँ पर कार्यस्थली बनाया था साथियों। वहाँ पर ये लोगों को, आदिवासियों को जागृत करते थे। उनके अधिकारों और जो नशा है उसको छोड़ने, बुरी आदतों या जो कुरीतियाँ थी समाज में उसका त्याग करने और साथियों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये साथियों आदिवासियों को जागृत करते थे। और उन्होंने अपनी कार्यस्थली मानगढ़ में
बना रखी थी साथियों। मानगढ़ है साथियों जो बांसवाड़ा में है साथियों, वहाँ पर मानगढ़ में साथियों हत्याकांड हुआ था। इन्होंने इन्हीं की सभा के दौरान ही साथियों अंग्रेजों ने इनकी सभा में साथियों गोलियां चला दी थी साथियों। जो मानगढ़ में साथियों संघ सभा की स्थापना में साथियों सभा चल रही थी, उस समय अंग्रेजों ने जो गोलियां चला दी थी साथियों, और उसमें 1500 लगभग आदिवासी शहीद हुए थे साथियों। 1500 के लगभग आदिवासी शहीद हुए थे और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं साथियों। मानगढ़ मानगढ़ धाम को साथियों, मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं साथियों। इसमें 1500 लगभग भीलों की जो मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, दमन किया गया था उस जो सभा का। तो ये मानगढ़ साथियों इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें पूछा साथियों गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था साथियों, ये पूछा है इसमें। तो बताना है पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदार परिवार में। तो साथियों गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था साथियों वो बंजारा परिवार में हुआ था साथियों। 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं साथियों। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को बताना है साथियों, असत्य को बताना है साथियों। तो इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, हाँ ये तो सत्य बात है साथियों, बिजोलिया में ही जन्म हुआ था माणिक्यलाल वर्मा का। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, ये बात साथियों सही नहीं है, किसान के रूप में शुरू नहीं किया था इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगी। वे बिजोला किसान आंदोलन में से लंबे समय तक संबंध रहे साथियों, बिजोला आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, ये बात भी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, ये गलत है साथियों, वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो इसकी जो असत्य की बात पूछ रहा है तो 2 व 4 इसका असत्य हो जाएगा, 2 नंबर व 4 नंबर है जो असत्य ऑप्शन है साथियों, पहला और तीसरा है जो सत्य कथन है। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था साथियों, अभी बताया भगत आंदोलन किसने चलाया था साथियों, गोविंद गिरी जी ने चलाया था साथियों भगत आंदोलन, और संघ सभा की स्थापना भी गोविंद गिरी ने की थी साथियों। तो भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु गोबपालिया और पुंजा धीरजा ये साथियों थे, इन्होंने नेतृत्व किया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था साथियों, ये था एकीय आंदोलन से संबंधित था साथियों, एकीय आंदोलन से संबंधित साथियों यह 21 सूत्री मांग थी साथियों, एकीय आंदोलन से संबंधित, एकीय आंदोलन से संबंधित है साथियों ये 21 सूत्री मांग। जो एकीय आंदोलन के जन्मदाता कौन थे साथियों, तो मोतीलाल तेजावत जी से साथियों, मोतीलाल तेजावत, इन्होंने एकीय आंदोलन शुरू किया था साथियों, कहाँ से, मातृकुंडिया से, मातृकुंडिया साथियों चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील में साथियों, वहाँ से मातृकुंडिया से एकीय आंदोलन की शुरुआत की थी साथियों मोतीलाल तेजावत ने, और इन्होंने 21 प्रकार की मांगे रखी थी साथियों, इसलिए इसको 21 सूत्री मांग पत्र कहा जाता है साथियों, मेवाड़ पुकार। अगला प्रश्न लेते हैं, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ साथियों, जो रासमी मातृकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूधवाखारा किसान आंदोलन या भगत आंदोलन। तो साथियों 1908 में जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संघ सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, सम्मेलन हुआ साथियों, प्रथम सम्मेलन संघ सभा का कहाँ हुआ साथियों, मानगढ़ की पहाड़ी पर, मातृकुंडिया पर, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो साथियों पहले बता दिया गया साथियों, संघ सभा का जो अधिवेशन हुआ था वो मानगढ़ की पहाड़ी में हुआ था साथियों, और इस पहाड़ी पर ही जो संघ सभा की दौरान सभा हो रही थी साथियों, सभा के दौरान अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोलियां चला दी थी साथियों, अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियां थी, 3 सैनिक टुकड़ियां थी साथियों, भील कोर हो गया, राजपूत और जाट रेजिमेंट की ये सैनिक टुकड़ियां भेजी थी अंग्रेजों ने, इन्होंने चारों ओर से उस पहाड़ी को घेर लिया था साथियों, और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासी मारे गए थे साथियों। ये साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है साथियों, मानगढ़ कांड साथियों। तो ये संघ सभा का जो सम्मेलन हुआ था साथियों वो कहाँ हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर अगला लेते हैं साथियों। सन 1915 में बिजोलिया में विद्या प्राचार्य सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, साधु सीताराम दास या विजय सिंह पथिक। विद्या प्राचार्य सभा की स्थापना साथियों किसने की थी? तो क्या हो जाएगा साथियों? विद्या प्राचार्य सभा की स्थापना साथियों राम नारायण चौधरी ने की थी। बी दो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सम सभा की स्थापना किसने की साथियों? जो सम सभा की स्थापना अभी बता दिया साथियों किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी सम सभा की स्थापना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व सूत्रपात किया गया था। ये भी बता दिया साथियों ऐक्य आंदोलन किसने किया था साथियों? मोतीलाल तेजावत ने। 1921 में साथियों मोतीलाल तेजावत ने ऐक्य आंदोलन शुरू किया था साथियों। 21 प्रकार की मांगे थी साथियों। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र की साथियों इसी ऐक्य आंदोलन से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न है, एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को लगभग 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाई को मार गिराया था साथियों। 1500 लगभग आदिवासी थे उनको मार गिराया था साथियों अंग्रेजों ने। ये घटना 17 नवंबर 1913 को घटी थी साथियों। तो कहाँ घटी थी साथियों? ये पाटौदा धाम, डोडियास धाम, लोडसरी धाम या मानगढ़ धाम। तो साथियों मानगढ़ धाम है साथियों बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है साथियों। वहाँ पर ये घटना घटी थी साथियों, जिसमें गोविंद गिरी जो सभा कर रहे थे उसमें लगभग 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियां भेजी थी उसने मार गिराया था साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है साथियों? जो बांसवाड़ा मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक। तो साथियों ये किस लिए जाना जा रहा है मानगढ़? तो आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था साथियों, इसलिए ये मानगढ़ साथियों जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन साथियों, सबसे लंबे समय तक चला साथियों। ये लगभग 1897 में शुरू हुआ था साथियों ये किसान आंदोलन, जो 1941 तक चला था साथियों। और इसने 3 चरण में ये किसान आंदोलन चला था साथियों, 3 चरण में। इसकी प्रथम चरण की बात करें तो साथियों साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण में साथियों नेतृत्व किया साथियों। दूसरे चरण में साथियों विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था आंदोलन का। और तीसरे चरण में साथियों माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये 3 चरणों में हुआ था साथियों आंदोलन। प्रथम चरण में साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया। दूसरे चरण में साथियों विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया गया था साधु सीताराम दास द्वारा, और विजय सिंह पथिक इनसे जुड़ गए थे साथियों दूसरे चरण में। तीसरे चरण में फिर साथियों माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। साथियों नारायण जी पटेल भी बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था साथियों। तो इस ऑप्शन का चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑल इज राइट है साथियों। चारों ऑप्शन क्या है साथियों? इसके राइट है। चारों ही ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? जो साथियों सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी। कौन सा आंदोलन था साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो साथियों बोल्शेविक की संज्ञा साथियों बेगू किसान आंदोलन को दी साथियों। किसको दी थी साथियों? बेगू किसान आंदोलन को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी थी साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कोमल कोठारी को, विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को। साथियों जो किसान आंदोलन के रूप में साथियों विजय सिंह पथिक जाने जाते हैं। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं साथियों जनक के रूप में। 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो किसान आंदोलन से संबंधित थे साथियों। इसी प्रकार के प्रश्न अगले सेशंस में लेकर आने वाले हैं। तो साथियों
आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।